दोस्तों आदाब है, यानी समद खान। अब यूपी में मदरसों में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। ये फैसला हो चुका है। मदरसों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका ड्रेस बदला जाएगा, ड्रेस कोड बदल दिया गया है और उनकी हफ्तावार जो छुट्टी होती है उसको बदल दिया गया है। इफ्तिकार अहमद जावेद जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया है। कोर्स के बारे में अभी कितना तब्दीली की जाए वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ड्रेस कोड, क्योंकि मदरसों में बच्चे अक्सर कुर्ता पजामा और टोपी लगा के आते हैं, अब उन्होंने इसको, मदरसों में अक्सर बच्चे कुर्ता पजामा और टोपी लगा कर आते थे, अब उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अब पैंट शर्ट और टाई लगाकर बच्चे मदरसों में आया करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो छुट्टी होती थी मदरसों में वो जुमे के रोज़ होती थी, यानी फ्राइडे को होती थी, अब उसको चेंज करके उन्होंने छुट्टी इतवार को कर दी है। ये फैसला हो चुका है और इसको लागू भी किया जा चुका है, किया जाएगा धीरे धीरे, ये एक साथ अभी ये बताया नहीं। ये इफ्तिकार अहमद जावेद साहब है, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई लखनऊ में, उन्होंने उसमें फैसला हुआ है कि पैंट शर्ट, उनका कहना है कि मदरसे के पढ़ने वाले विद्यार्थी और दूसरी जगह पढ़ने विद्यार्थियों में एक सा हुए, एक सानियत हुई, एकता सी लगे कि वो भी पैंट शर्ट और टाई लगा के आते, ये भी पैंट शर्ट टाई लगा के आए। अभी ये नहीं बताया कि बैठने का तरीका कैसा रहेगा। पहले क्योंकि मदरसों के बच्चे चटाई पर बैठ के पढ़ते थे, सामने कुरान पाक रहल पर रखा होता था, अब वो किस तरीके से करेंगे, उनको कुर्सी मेज़ पे बैठा लेंगे, क्या बैठा लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कानून बना दिया है, लागू भी कर दिया है। अभी जो उसका जो कैरिकुलम है, मतलब शिक्षा किस तरीके से दी जाएगी उसका नहीं बतलाया, ना ये बतलाया कि उसके जो टीचर्स हैं, जो मौलाना मौलवी जो भी पढ़ाते हैं, उनकी ड्रेस कोड क्या होगी, लेकिन ये उन्होंने कर दिया है। वहाँ कई नियमों का बदलाव करने का फैसला किया है। वैसे लखनऊ के में आयोजित मदरसा बोर्ड की बैठक के सभी मदरसों को ड्रेस कोड के साथ ही साप्ताहिक छुट्टी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें लागू होती है। इफ्तिकार अहमद ने ये बात भी अनाउंस की है कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अभी तक उनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उसलिए उनको नहीं लगा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से हम जो शिक्षा को बदल रहे हैं तो लड़के IAS, IPS, UPSC कोर्सेज में बैठेंगे और इसके अलावा और भी कई जो मेडिकल इंजीनियरिंग की उसमें परीक्षाओं में बैठ के ऐसे ड्रेस कोड से मौलाना मौलवी अकेले नहीं बनेंगे, जो उन्होंने कहा है इसके स्टूडेंट्स भी अच्छे बन के निकलेंगे। और इतवार की छुट्टी करने का है, उन्होंने कहा सभी परिवार में इतवार की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है, लिहाजा ये छुट्टी संडे को की गई है। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं मोहसिन रजा, उन्होंने ये कहा कि अगर जो लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे, जो उन्होंने कानून बनाए अब जो लागू हुए हैं, आज ही हुआ है, उसमें इसके मायने वो लोग मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं और उन्हें मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहते, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये मोहसिन रजा ने कहा है। लेकिन योगी सरकार का मुस्लिम हितों के लिए काम बहुत सराहनीय है, जो योगी सरकार ने मुस्लिम हितों के लिए काम किया है। इसके अलावा इसी में अभी मैं सिर्फ मदरसों पर कंसंट्रेट रहूँगा, ये नहीं बताऊँगा कि योगी सरकार ने माइनॉरिटी के लिए और क्या क्या किया है, किस तरीके से किया है। बता दें कि इस बैठक में अरबी फ़ारसी परीक्षाओं के लिए जमा किए जाने वाले परीक्षा शुल्क ऑनलाइन मोड में भी जमा किए जाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सब चीज़ें हुई हैं बैठक में, खबर बड़ी है कि, और ये मेरी नज़र में देखा जाए तो कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ ये है कि बेअदबी से ना हो, टकने जिस तरीके से इस्लाम में है कि टकने से नीचे होना चाहिए, पजामा जो ड्रेस बड़ी साफ़ सुथरी होना चाहिए, वहाँ ये कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ पजामा कुर्ता पहने जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, सब जगह की अलग ड्रेसेज हैं। आप देखते हैं कि अरब के लोग क्या पहनते हैं, हिंदुस्तान के क्या पहनते हैं, आप देखिए साउथ में क्या पहनते हैं, सभी वहाँ लुंगी और शर्ट पहनते हैं, मुसलमान भी हिंदू भी, उसी में नमाज़ पढ़ने जाते हैं मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये कैसी हुई है ये तो जनता बताएगी, लेकिन अगर मेरी राय पूछी जाए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और बड़ा सही है कि मान्यता प्राप्त जो जुड़ेंगे, इसके माने सरकार उनको मान्यता प्राप्त करती है और उनको
पैसे देती है, यानी उनको उनकी मदद भी करती है। तो ये बात सही है। लेकिन जो प्राइवेट मदरसे हैं वो इस लाइन में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि यूपी में अभी तक इस बात की गिनती नहीं हुई कि कितने प्राइवेट मदरसे जो मसाजिद में और घरों के अंदर चलते हैं, जो छोटे छोटे मौलवी और मुल्ला अपने अपने घरों में चलाते हैं मदरसे, उनकी तादाद अभी नहीं आई है। ना लड़कियों की ड्रेस कोड का कोई जिक्र किया गया है, समय से लड़कों के ड्रेस कोड का जिक्र किया गया है। खबर छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, लिहाजा हम लोगों ने चाहा कि हम हिंदू वॉइस चाहती है कि सारी खबरें आप तक पहुँचे, तो ये खबर उसी के साथ है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।